वेलकम बैक टू आउट स्टाइल वंस अगेन। थोड़ी ब्रेक आई लेकिन वो ब्रेक बहुत ज़रूरी थी। एज यू नो दैट आई वॉज गेटिंग मैरिड, सारा मेरा एंगेजमेंट, then nikah and then the walima, all that was very time consuming and I've been very busy preparing for the wedding also and getting to know my husband. तो आपने कुछ वीडियोस ये देखी होंगी अभी मेरे चैनल पे निकाह की, वलीमा की. So me and Faisal became the most trending couple. I don't know why इतने सारे सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है इस साल, but for some reason सबको हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और बहुत तरह की वीडियोस बनी और जिसका ना सर था ना पैर था. सम ऑफ देम वर वेरी नाइस, तो वेल डन टू द सच यूट्यूबर्स जिन्होंने कुछ अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की और कुछ वो जो कि एब्सोल्युटली शेमलेस एंड बेसलेस एंड लॉजिकलेस एंड क्या कहना चाहिए, कुछ भी उसमें नहीं था एंड जस्ट फॉर आई डोंट नो व्हाट केक मे बी. Since I'm back, Outstyle is back and kicking, और तो मैंने सोचा दोबारा से रेगुलरली इंशाल्लाह I will be making videos. I'm also posting the videos जो कि मैं पिछले दिनों पोस्ट नहीं कर पाई. I will be posting them and making some new ones also. काफ़ी दिनों से जो मैं शो कर रही हूँ मॉर्निंग एट होम ऑन PTV होम, माई ब्रेकफास्ट शो, उस पर आप सब ने देखा होगा कि ऑलमोस्ट अ ईयर अगो आई हैड एन एक्सीडेंट था. मेरे बालों के साथ एक अजीब मजाक हुआ जहाँ मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मेरे बालों को न्यू लाइफ देने के लिए उसने कहा यू नीड अ कट, और रेगुलर कट्स करने थे. 3-4 कट्स के बाद उसके जहन में क्या आया, उसने बिल्कुल मेरे बाल चॉप ऑफ करके मुझे बेबी बॉब दे दिया एंड आई वॉज लुकिंग हॉरिबल. जब मेरे बाल इतने छोटे हो गए तो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर अ फुल हेड विग. और वो जब मैंने ऑर्डर की दुबई से, एक तो अच्छा खासा खर्चा हुआ बट आई गॉट अ वेरी नाइस फुल हेड विग विच इज़ राइट हियर. इसको कर्ल कर लें, इसको आप नॉर्मल बालों की तरह वॉश कर सकते हैं, ब्लो ड्राई कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं. इट्स ब्यूटिफुल रेमी हेयर एज यू कैन सी, वेरी हैवी. लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको आप यूज़ तो कर लें, सुकून होता है कि अपने बाल जो है ना ब्लो ड्राई करने पड़ेंगे, लेंथ भी आप अपनी अच्छी लंबी लेंथ को शो ऑफ कर सकते हैं. बट द इशू इज़ इट लुक्स फेक, इट लुक्स वेरी वेरी फेक नो मैटर हाउ यू वेयर इट. हमेशा जो है पार्टिंग के साथ मैचिंग नहीं होगी, अलग से यहाँ एक बल्ज होगा, सर बहुत हैवी होगा, गर्दन में दर्द होगी और आप कहेंगे व्हाट द हेल यार, इट्स फेक. इट इज़ फेक, इट डज लुक फेक. तो मैं इसको वेयर तो कर रही थी बट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. मुझे लग रहा था कि सही नहीं है कुछ. सो आई वॉन्टेड टू ग्रो माई हेयर फास्ट वन. अब जब बाल फाइनली थोड़े से लंबे होने शुरू हुए, देयर वाज नो वॉल्यूम. करेक्ट, देयर वाज नो वॉल्यूम. तो फिर मुझे लगा कि मेरे सर पे कुछ 4 बाल रह गए हैं. आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ हेयर एंड आई वॉन्टेड टू गेट सम ट्रीटमेंट वगैरह. जो मैंने रिसर्च की, मुझे कुछ सही बात है किसी ट्रीटमेंट के ऐसे कंफर्मिंग रिजल्ट्स नहीं मिले कि जिससे बाल ज़्यादा आ जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा. PRP इज़ पेनफुल, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर PRP. जो मर्जी कर लो, मुझे ये ब्लडी ट्रीटमेंट्स नहीं करानी, नॉट एट ऑल. तो मैंने कहा कुछ इस दफ़ा कुछ और किया जाए. तो व्हाट आई डिड वाज आई डिसाइडेड टू प्ले विद ऑयल्स. और ऑयल्स की टाइप्स नहीं, जितना मैंने ऑयल लगाने की टेक्निक पे काम किया. ऑयल की प्रेफरेंसेस होती हैं, कोकोनट ऑयल और सरसों का ऑयल और सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑयल, बादाम ऑयल, मीठा ऑयल, कड़वा ऑयल, फला ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, धनिया का ऑयल. तो मैंने ये डिस्कवर किया, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. डिस्कवर मैंने ये किया कि इट्स नॉट द ऑयल ओनली दैट मैटर्स. ऑयल आपका एक ट्राइड एंड टेस्टेड कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक ऑयल हो. व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप उस ऑयल को बालों में कितनी देर तक लगे रहने देते हैं. दैट्स द की. सो व्हाट आई डिड वाज आई अप्लाइड ऑयल फॉर अ फुल होल डे, 24 आवर्स. उसके बाद बाल वॉश करने के बाद ब्लो ड्राई, कर्लिंग एंड आयरनिंग. बैड, दैट वाज अ बैड रिजल्ट. ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक इट. बाल डेड थे, डल थे और ऑयली से भी थे. आफ्टर दैट आई ट्राइड फॉर 12 आवर, यानी रात को लगा के मैं सो गई और 12 आवर्स के बाद अगले दिन मैंने बाल वॉश किए और रिजल्ट पता है क्या था? बेकार, नथिंग, सेम रिजल्ट. आई डिडंट लाइक माई हेयर एंड देन आई वेंट फॉर द 6-hour ट्रायल. 6 आवर्स के बाद मैं बाल धोती हूँ और पता है क्या होता है? कुछ भी नहीं. जिस तरह मैं टाइम रिड्यूस कर रही हूँ, बालों का टेक्सचर वॉज गेटिंग बेटर. अब 1 आवर के अंदर मैं इसको लेके जाती हूँ 40 मिनट्स पे.
30 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे. Guess what? And the best result I got was when I put the oil in my hair for only 15 minutes. That's right. 15 minutes is all that you need to get the best result out of any hair oil. कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हम घंटों बालों पे तेल लगा के रखते हैं उसका रिजल्ट कंपेयर टू जस्ट 15 मिनट्स ऑफ ऑयलिंग, अगर आप देखें तो 15 मिनट में आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, इट इज़ अमेजिंग. आप 10 मिनट्स भी कर सकते हो बट नॉट लेस देन दैट. मैंने वैसे 5 मिनट्स भी ट्राई किया है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितनी कम देर ऑयल बालों में लगा रहता है उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है. तो दोज ऑफ यू हु हैव बीन वंडरिंग कि मेरे बाल पिछले दिनों जो ऐसे लग रहे थे, अब देखिए कि मेरे बाल रिसेंटली इन माई शो हाउ दे आर लुकिंग. दे लुक थिक. दे लुक एट दिस. ये मेरे वही, आप पिछली वीडियो देखें जरा पिक्चर्स में, वही 4 बाल हैं. देर आर नाउ लुकिंग लवली. और आज भी मैंने सुबह 10 मिनट्स के लिए ऑयल अप्लाई किया. हैव यू एवर ट्राइड अनियन ऑयल? मुझे लग रहा था कि इट स्मेल्स हॉरिबल, बहुत गंदा होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली इट स्मेल्स प्रिटी प्लेजेंट. ये मैंने अमेजोन से इसको ऑर्डर किया था एंड इट इज़ सल्फेट फ्री. No mineral oil also is added to this. It is pure herbal onion hair oil, blend of 20 essential oils and extracts. Natural onion oil rich in natural sulfur and keratin present in onion. Onion में natural keratin होता है. क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था. It also has argan oil, a bit of almond oil, amla oil, ashwagandha, Brahmi oil, castor oil, coconut oil, cedarwood oil and blah blah blah, many other oils. About 20 essential oils के blend के बाद, लेकिन major जो इसमें है ingredient, that is the onion oil. So just showing you, say mashallah, say mashallah. क्योंकि देखिए I know what it's like to live with the really thin limp hair. बहुत दुख होता है जब आपके बाल ना बढ़ रहे हों और ना लंबे हो रहे हो और ना थिक लग रहे हो, तो एक डिप्रेशन सी हो जाती है और उसमें पे आपके पास चॉइस नहीं रहती, बल्कि जब सवाल इसके क्या तो आप एक्सटेंशंस पहनो, हेयर विग पहनो या बाल ही बहुत शॉर्ट रखो. तो आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर आइदर वन ऑफ दीज ऑप्शंस. आई एम गोइंग टू फिक्स माई हेयर एंड आई डिड दैट. सो अ सिंपल टिप फॉर ऑल ऑफ यू. और ये मैं इस चीज़ को बहुत गारंटी के साथ कह रही हूँ बिकॉज मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया फॉर वीक्स एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन. अलीज़े को भी मैंने ये ट्राई करा है बिकॉज अलीज़े वॉज एडमेंट, वो बिल्कुल उसको वो कन्विंस हो गई थी कि ऑयल से बाल अच्छे नहीं होते. मामा क्यों सब कहते हैं ऑयलिंग करो, मेरे बाल तो अच्छे नहीं हो रहे. उसके बाल भी लंबे नहीं हो रहे थे, थिक नहीं हो रहे थे. शी वॉजंट हैप्पी विद द टेक्सचर एंड द वे दे वर लुकिंग एंड आई टोल्ड हर टू गो एंड ट्राई दिस, यू नो. तो अलीज़े ने भी जब ये ट्राई किया, हर हेयर इज़ नाउ लुकिंग अमेजिंग. दे आर ग्रोइंग इन लेंथ माशाल्लाह एंड शी इज़ ऑल्सो टेकिंग रेगुलर स्मॉल ट्रिम्स. प्लीज़ जब ट्रिम करें तो उसको हेयर स्टाइलिस्ट को बताएं ट्रिम करना है, गंजा नहीं होना. पता नहीं क्या है ये हेयर स्टाइलिस्ट को, ये बातों में इनका या तो मसला है, ये छोटे कम बाल काट ही नहीं सकते और इनको काटने जब तक 4-5 इंच ना हो जाए इनको सुकून नहीं आता. प्लीज़ डोंट लेट द हेयर स्टाइलिस्ट बुली यू. हेयर स्टाइलिस्ट कभी कभी बुली होते हैं जो कि कहते हैं नहीं इतने डेड बाल यहाँ तक काटूंगा मैं, क्यों काटोगे. तो थोड़े ट्रिम होने चाहिए, थोड़े बाल होने चाहिए. बाबू के जी सारे डेड हैं, वो डेड बाल उनको ही लग रहे होते हैं. सो आई वुड रियली लाइक यू टू ट्राई दिस एट होम. आप एक्सपेरिमेंट कीजिए. आप 15 मिनट अपना फेवरेट हेयर ऑयल जो है बालों में लगा के उसके बाद अपने किसी भी शैम्पू और कंडीशनर के साथ उसको वॉश कर लें. गो फॉर कलर्ड स्पेशल कलर्ड हेयर शैम्पू इफ़ योर हेयर इज़ कलर्ड. मैं क्योंकि कलर्ड हेयर का स्पेशल शैम्पू ही यूज़ कर सकती हूँ. एंड देन सी द रिजल्ट्स. और प्लीज़ मुझे आपने कमेंट से बताना है, ये मैंने हफ्तों की महीनों की रिसर्च की है इस चीज़ पे कि जिसने मेरी लाइफ बहुत आसान कर दी. एंड आई एम गेटिंग लवली रिजल्ट्स एंड ब्यूटीफुल हेयर. सो इफ द सेम हैपन्स फॉर यू, you must give me credit. Like my video, subscribe to my channel and do mention in the comments कि आपको my video कैसी लगी और जब आपने ये ट्राई किया और इसको आपने 5-6 दफ़ा ट्राई करके फिर उसके बाद रिजल्ट्स देखें. द सेम टेक्निक 15 मिनट्स ओनली ऑयल बालों में लगाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. एक सेकेंड पॉज. हैव यू सब्सक्राइब टू माई चैनल? अब भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आप नोटिफाइड हो जाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो कब पोस्ट हुई है.